रामू काका, बच्चे अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, क्यों चिंता करती हो? लेकिन बहुत मजा आया और मेरी जान सूख गई थी। मालूम है कितनी देर से फिक्र कर रही हूँ मैं। आप खामखा फिक्र कर रही थी आरती जी। बच्चे मेरे साथ थे और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वरना मैं भेजती नहीं थी। मम्मी मम्मी, अंकल ने हमें घोड़े पे बैठाया। अच्छा? टुक 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 टुक। मम्मी मम्मी, अंकल ने हमें ऊँट पे बैठाया। बस बस बस, यहाँ अब आप लोग ऊपर जाओ, मैं आप लोगों के लिए दूध भेजती हूँ। के पीकर सो जाना, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। ओके मम्मी। थैंक यू अंकल। बाय, गुड नाइट बेटे। खाना लग गया बेटी। अब मैं इजाजत चाहूंगा आरती जी। क्यों? खाना खाकर जाइए ना। जी नहीं, किसी और दिन। अंकल खाना तो खाना ही पड़ेगा, आपके कहने पे हमने खाया, अब हमारे कहने पे खा लीजिए ना प्लीज। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। बहुत खूबसूरत कंगन है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। जी हाँ, भारतीय कला का एक खूबसूरत नमूना है। 3 पीढ़ियों से हमारे खानदान में। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। बड़े प्यारे बच्चे, आप भी लीजिए ना। जी, लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। विक्रम भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए जैसे दीवाने हो जाते थे। ये घर खिलौनों से भरा हुआ रहता था, हर रोज बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते ही थे। एक बार हम छुट्टियों में फार्म पर गए थे। कविता 1 साल की थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, देखिए कविता चलने लगी है, उसके लिए एक घोड़ा ला दीजिए। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? आरती, ओ आरती। अरे बाबा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर आओ ना। हाँ बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये क्या है? घोड़ा है, और क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए लाए हो? अरे वाह, तुमने तो कहा था कि कविता के लिए घोड़ा ले आना। मैंने? अरे बाबा, वो तो मैंने कविता के लिए लकड़ी का घोड़ा लाने के लिए कहा था, और ये तुम सचमुच का घोड़ा उठा के ले आए? उठा के नहीं लाया हूँ, चला के लाया हूँ। विक्रम, मजाक मत करो। कविता इससे क्या करेगी? क्या करेगी? क्या मतलब? जब कविता बड़ी हो जाएगी तो इस पर सवारी करेगी, तब तक तुम सवारी करो। कौन, मैं? और इस घोड़े पर? क्यों? ना बाबा ना, मुझे तो दूर से डर लग रहा है। आओ, मैं तुम्हारी दोस्ती से करवा देता हूँ। दोस्ती? ना बाबा ना, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप खड़ी रहो। इधर आओ, इधर आओ। ये इसे खिलाओ। अरे ये तो शक्कर है। मिठास में बहुत शक्ति है। जानवर, इंसान, भगवान सबको अपना बना लेती है। चलो इसे खिलाओ। चलो। कहीं मेरी उंगली चबा ली तो मैं घोड़े को चबा लूंगा। चलो चलो। आ, 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 आ। कविता 2 साल की थी और बॉबी पैदा ही हुआ था। हमारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी, हंसते खेलते गुजर रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। हमारी शादी की सालगिरह थी। विक्रम का इंतजार हो रहा था और वो इंतजार की घड़ी इतनी लंबी हो गई कि सारी उम्र इंतजार ही रह गया। लेकिन हुआ क्या था? वो पूना से आ रहे थे। पार्टी में जल्दी पहुंचना चाहते थे और जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी मनहूस घड़ी हमारी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। हमारी खुशियां, हमारे सपने, हमारी आशाएं, सब कुछ उन्हीं के साथ चली गई। बच्चों की होठों से जैसे किसी ने मुस्कुराहट छीन ली हो। आज बरसों बाद मैंने बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट देखी है।
और ये हमेशा कायम रह सकती है। मैं जानता हूं आरती जी कि आपके दिल में विक्रम की यादें और उसका प्यार रचा बसा है और उसमें किसी और के बसने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल के किसी कोने में इतनी भी जगह हो जहां मेरी श्रद्धा बस सके तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस घर की वीरानी प्यार और खुशियों के माहौल में बदल जाएगी। पता नहीं ये सब कुछ कहने का साहस मुझे कैसे हुआ, लेकिन विश्वास कीजिए मैं जो कुछ कह रहा हूं सच्चे दिल से कह रहा हूं। वाह भाई वाह, बहुत सही जा रहा है। आरती से झूठी हमदर्दी जता के उसकी दौलत पे जो हाथ डालने का हम लोग का प्लान था ना, उस प्लान की सड़क पे तो बिल्कुल सही जा रहा है, बल्कि तेज जा रहा है। तेज वेज कुछ नहीं मामा, यूं समझ लो कि बस मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं। मंजिल के करीब कैसे पहुंच गया? ये बात मेरी अकल की झोपड़ी में मेरे दिमाग में गई नहीं। क्यों? पहले तो हर बात दिमाग में बड़ी तेजी से घुस जाती थी, इस बार क्यों नहीं घुसी? अभी तो क्या करूं यार, एक तो ये कुत्ते लोग ने भोंक भोंक के डरा डरा के भेजे के बर्तन में दिमाग को लकड़े का लड्डू बना दिया है। सोचते समय अकल के दांत टूट जाते हैं मगर बात समझ में नहीं आती है। एक तो साला ये भेजा आधा नाक में से बाहर निकल गया है। अरे बात कर ले यार। अरे तू बता ना यार, तू मंजिल तक कैसे पहुंच गया? उसे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं एक बहुत शरीफ और ईमानदार इंसान हूं, यहां तक कि मैं उसके घर कभी भी किसी वक्त बेधड़क आ जा सकता हूं। और इतना ही नहीं मामा, मैंने उसे खुले लफ्जों में तो नहीं, दबे लफ्जों में शादी की फरमाइश भी कर दी। शादी की फरमाइश? उसने तेरे को मारा नहीं? संजय आज तक अपने स्टाइल और अपने अंदाज से लड़कियों को मारता आया है। किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं जो संजय को मार सके। अरे हाँ मेरे बाप, मगर ये दूसरी किस्म की लड़की है, उससे तूने ये बात की कैसे? कहते हैं कि अगर गाय को काबू में करना हो तो पहले उसके बछड़ों से दोस्ती कर लो, और मैंने पहले उसके 2 बछड़ों को यानी उसके 2 बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। आज बच्चे सीने से चिमट गए हैं, कल उनकी मां भी चिमट जाएगी। वाह भांजे वाह, अगर तूने ये काम कर दिया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 420 की किताब में ये किस्सा बेईमानी की स्याही से लिखा जाएगा कि एक सीधी सादी बिन माँ बाप की करोड़पति विधवा को शादी के चक्कर में फांसने का सुनहरी कारनामा। मगर भांजे वो मान तो जाएगी ना? मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? अपने लिए तो सभी जीते हैं आरती, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए जीना ही जिंदगी है। और फिर ये दूसरे हैं कौन? तुम्हारे अपने बच्चे, अपना घर, अपना बिजनेस। इन सब के लिए अगर तुमने कुर्बानी दे भी दी तो तुम कुछ खोगी नहीं, पाओगी ही। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है रामू काका? अब क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात। हैं तो हम नौकर ही, लेकिन इस घर में इतना मान मिला है कि बात करने की हिम्मत पड़ रही है। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? यही बेटिया कि नंदिनी जी ठीक कह रही थी। इन बूढ़ी आंखों ने इतनी दुनिया देखी है कि अच्छे बुरे की पहचान खूब हो गई है। हमारा मन कहता है कि संजय बाबू अच्छे इंसान हैं और उनमें वो सारे गुण हैं जो एक सज्जन में होने चाहिए। और फिर बिटिया, जिंदगी में कभी न कभी तो समझौता करना ही पड़ता है। बॉबी और कविता भी यही चाहते हैं।
मिस्टर संजय, आपको भी। अबे घनचक्कर, तेरा कितनी मरता बोला कि जब मेरे सामने से गुजरा कर तो मेरा गिलास दे के जाया कर। साहब आपके हाथ में गिलास है, वो भी भरा हुआ। भरा हुआ है? हाँ। खाली है कि नहीं? डाल। और है? साहब सोडा डालूं कि पानी डालूं? इसमें जगह है? नहीं। वैसे भी विस्की में सोडा या पानी मिलाने से उसका टेस्ट खराब हो जाता है। विस्की में विस्की मिला के पीना चाहिए। तू जा 1 मिनट के बाद वापिस आना। 1 मिनट के बाद साहब? अच्छा तो आधे मिनट के बाद आ जाना। तू भी क्या याद करे? बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर संजय। अरे भांजे, अपने अरे मामा। मामा से तो मिलो यार। मामा वो मामा जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता है और कड़के भांजे का रिश्ता करोड़पति लड़की से जोड़ देता है। मगर बाद में मामा को भूल मत जाना, क्योंकि इस बेईमानी की इमारत में हर ईंट मेरी फिट की हुई है। हाँ जाइए जाइए, बस अब जाइए। अच्छा तू पहले दिन भाव खा रहा है, देगा ऐसे जाओ नहीं मामा, जाएगा। बहुत हो गया। ए जम्बो, जम्बो, मेरा जम्बो। यार तू मेरे को एक बात बता, पहले है ना मैं कुत्ते को देख के डर के भागता था, अभी मैं कुत्ते को देखता हूँ तो उसके पीछे भागता हूँ। ऐसा कैसा? ये इंजेक्शन का असर कुछ उल्टा हो गया। लगता है मेरी आत्मा निकल गई, अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई। नई जिंदगी मुबारक हो मिस्टर संजय। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। क्या बात है, हमारी खुशियों से आप खुश नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आज ही हनीमून के लिए जा रहे हैं ना? जा रहे हैं क्या मतलब? आप भी हमारे साथ चल रही हैं? नहीं, मैं क्या करूंगी? अरे भाई, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? देखिए, मैं आपकी सहेली से कह रहा था कि आप भी हमारे साथ सीतापुर फार्म चलिए, लेकिन ये मानती ही नहीं। ये इसकी आदत है, थोड़ी देर नखरा करेगी फिर खुद ब खुद मान जाएगी। क्यों नंदिनी? लेकिन आरती, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बगैर ही चली जाऊंगी? बच्चे भी साथ चल रहे हैं, सब लोग साथ होंगे तो मजा आएगा। क्यों? कैसी हो मौसी? मैं तो ठीक हूँ। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। ये लीला मौसी है। नमस्ते। नमस्ते। हमारे पूरे फार्म की देखभाल यही करती हैं। यहाँ का सारा हिसाब किताब इन्हीं के हाथ में है। और ये बालिया है, ये बेचारा बोल नहीं सकता, गूंगा है। नमस्ते बालिया। आइए अंकल, हम आपको अपना फार्म दिखाते हैं। चलो। आप भी आए ना आंटी? हाँ आई। चलो बालिया, उस तरफ ले चलो। देखो बेटी, लोग कहते हैं जज्बात और एहसास सिर्फ इंसानों में होते हैं, लेकिन देखो राजा को मालूम हो गया तुम आ गई हो। कैसे स्वागत कर रहा है तुम्हारा। आरती, आरती, क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था, अजीब बेचैनी सी हो रही है। होता है, पुरानी यादों के निशान दिल की दीवार से आसानी से नहीं मिटते, मगर मैं वादा करता हूं कि अपने प्यार से उन पुरानी यादों को मिटा दूंगा और तुम्हारे दिल पर अपना नाम लिख दूंगा। आओ। क्या बात है? जी दरअसल बच्चों को शायद नींद नहीं आ रही होगी। वो क्या है कि मेरे साथ सोने की आदत है ना उनको। तो जाओ, उनको सुला दो। जी लेकिन आप। मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, और फिर हमारी जिंदगी में आज की एक रात थोड़ी ही है, हजारों रातें होंगी। जाओ, बच्चों के साथ सो जाओ। जाओ। जी संजय, तुम यहाँ इस वक्त? मैं
मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूं। और आरती कहाँ है? उसके बच्चों को उसके बगैर नींद नहीं आती। ममता का फर्ज निभाने गई है। पर तुम्हारी सुहागरात? सुहागरात तो जरूर मनेगी, लेकिन उस बदसूरत आरती के साथ नहीं, मेरी खूबसूरत नंदिनी के साथ। संजय, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तुम नहीं जानते मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कैसे किया। सोचो तो हम लोगों ने कितनी मुश्किल और नामुमकिन मंजिल पाली नंदिनी। मैं अपनी शराफत की एक्टिंग करते करते आरती के करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा, और तुम अपने मीठे अंदाज से उसे मेरे करीब ढकेलती रही, और आखिर में हम कामयाब हो गए नंदिनी। एक झूठ मूठ की शादी के दस्तखत के साथ मैं करोड़ों का मालिक बन गया हूं। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है, और इस नई जिंदगी की शुरुआत हमारी सुहागरात से होगी। बस राजा। गुड मॉर्निंग नंदिनी। क्या बात है आरती, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ। कल तक मुझे डर था कि मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, लेकिन आज लगता है जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। और फिर जिसके पास तुम जैसे सहेली हो वो खुश क्यों न हो। आरती, नंदिनी जी, भाई शिकार पर चलना है कि नहीं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अंकल हमें भी ले चलिए ना। नहीं, बच्चे शिकार पर नहीं जाते। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ले जाऊंगा। बॉबी कभी नहीं नहीं बेटी, बच्चे जिद नहीं करते। हाँ, तुम लोग बालिया और मौसी के साथ रहो, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। क्यों? चलो किची करो। मेरे अच्छे बच्चे हैं ना। चलो। अरे नंदिनी, सर बचा के। वो देखो। कहाँ जाना चाहिए ना? हाँ, आगे बाल पीछे। हाँ, पीछे। हाँ, ऐसे। बच्चे मगरमच्छ का फोटो देख के कितने खुश होंगे।